पढ़ ही लिए थे ना। हाँ। अभी हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ इमेज एंड इट्स टाइप्स। जब दो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज किसी ऑब्जेक्ट से आ रही होती है तो किसी पॉइंट पर मिलने के बाद इमेज का फॉर्मेशन होता है। अगर ये एक्चुअल में आ रहा होगा, इस तरह से जब मीट करेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये एक्चुअल में मीट कर रहा है। और एक होगा अपीयर टू मीट, इसको हम लोग कहेंगे अपीयर टू मीट इमेजिनरी। तो जब दो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज किसी ऑब्जेक्ट से आने के बाद किसी पॉइंट पे मीट करेगी तो इमेज का फॉर्मेशन होगा। एटलीस्ट 2 लाइट रेज, कम से कम 2 है, मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं, तो कम से कम 2 होने चाहिए, एटलीस्ट 2 लाइट रेज होने चाहिए। जब रियल में मीट करेगा, इसको बोलेंगे हम लोग एक्चुअल में मीट करेगा तो ये रियल इमेज बनेगा, और ये बोलेंगे अपीयर टू मीट है, अपीयर टू मीट है। तो यहाँ पे वर्चुअल इमेज बनेगा, वर्चुअल इमेज बनेगा। वही बात यहाँ पे लिखी गई है, व्हेन एट लीस्ट 2 रिफ्लेक्टेड लाइट रेज कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट एक्चुअली मीट और अपीयर टू मीट एट अ पॉइंट, एक्चुअली मीट और अपीयर टू मीट एट अ पॉइंट, देन एन इमेज इज फॉर्म्ड। जब एक्चुअल में मीट करेगा तो रियल इमेज बनेगा, और अपीयर टू मीट होगा तो वर्चुअल इमेज होगा। A real image is formed, next heading है real image. A real image is formed when at least 2 light rays coming from an object are meet in actual at a point. समझ गई होगी। Real images are always inverted in nature. अगर हमारा ऑब्जेक्ट ऐसे होगा तो इमेज ऐसे बनेगा, उल्टा, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट ऐसे है तो इमेज ऐसे होगा। रियल इमेजेस कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन, रियल इमेज को हम लोग स्क्रीन पर उतार सकते हैं। वर्चुअल इमेज कब बनेगा, जब अपीयर टू मीट होगा, एटलीस्ट 2 रिफ्लेक्टेड लाइट रेज। अ वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड व्हेन एटलीस्ट 2 लाइट रेज कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट आर अपीयर टू मीट एट अ पॉइंट। ये क्या होता है, इरेक्ट इन नेचर। वर्चुअल इमेजेज आर ऑलवेज इरेक्ट इन नेचर। इरेक्ट को ही अपराइट भी कहा जाता है, मतलब ऑब्जेक्ट अगर ऐसे है तो इमेज भी अपना ऐसे ही बनेगा, ठीक ना। ठीक है। इसको हम लोग स्क्रीन पर नहीं उतार सकते हैं। वर्चुअल इमेजेज कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में? नहीं। फिर जब हम लोग फॉर्मेशन ऑफ इमेज समझ गए तो अगर हमसे डिफरेंस पूछेगा रियल इमेज और वर्चुअल इमेज का डिफरेंस, तो यही 3 पॉइंट लिख देना। पहला तो डिफिनीशन हो गया, इधर वर्चुअल इमेज का ये 3 पॉइंट, ठीक है। अब इमेज हम लोग पढ़ लिए, तो कॉन्केव मिरर्स में इमेज का जो फॉर्मेशन होता है उसके टोटल 6 केसेस होते हैं, वो हम लोग पढ़ेंगे। उसके लिए टोटल 4 रूल्स हैं, जो 4 रूल्स हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। रूल्स टू ड्रॉ इमेज फॉर कॉन्केव मिरर्स। पहला नंबर रूल क्या है कि ये है अपना कॉन्केव मिरर, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये फोकस। पढ़ चुके हैं हम लोग टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर में। ये पोल, कोई लाइट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये फोकस से ही पास करेगा। ये पहला रूल है इमेज फॉर्मेशन का। कॉन्केव मिरर के लिए ये पहला रूल है, अ रे ऑफ लाइट या फिर अ लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेज थ्रू फोकस। बहुत ही आसान है। अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेज थ्रू फोकस। ये क्या है, इंसिडेंट रे, ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रे। और ये जो होगा ये क्या होगा, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जिस पॉइंट पे इंसिडेंट रे स्ट्राइक करती है उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। तो यहाँ से जो परपेंडिकुलर होगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी, ये भी ध्यान रखना है,
ठीक। ठीक। नेक्स्ट है हमारा इसी का ठीक उल्टा, कि अगर कोई लाइट रे फोकस से पास करेगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। देखो क्या है, ये हमने लिया एक कॉनकेव मिरर वापस से, ये है पोल, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये फोकस। मैं बोलता हूँ ये लाइट रे फोकस से पास कर रही है, तो इस केस में इंसिडेंट रे ये है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये प्रिंसिपल एक्सिस की, ये है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, समझे, ये है प्रिंसिपल एक्सिस। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इसके ये क्या होगी, पैरेलल हो जाएगी। और यहाँ भी जो हमारा होगा द नॉर्मल, ये पॉइंट होगा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, स्ट्राइक कर रही है यहाँ पे इंसिडेंट रे, तो इसका भी जो द नॉर्मल होगा वो कहाँ से पास करेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। वही बात यहाँ पे लिखी हुई है, अ रे ऑफ लाइट पासेज थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पे इधर से लेके चला है, अ रे ऑफ लाइट पासेज थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इसके ये पैरेलल है। यहाँ पे जो द नॉर्मल है ये कहाँ से पास करेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। द नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच के एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, बता ही दिया मैंने, जानती होगी। और रिफ्लेक्टेड रे और द नॉर्मल के बीच के एंगल को एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं, आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये एंगल किसके बराबर होंगे, इसके बराबर। सेकेंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमने पढ़ा है एक, कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। समझ में आ गया यहाँ तक बात। तीसरा नंबर रूल क्या है, कि कोई भी लाइट रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी तो वो सीधे जाएगी और आफ्टर रिफ्लेक्शन वो वापस उसी दिशा में आ जाएगी जिससे वो जा रही होती है। अ रे ऑफ लाइट विच पासेज थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर मूव्स स्ट्रेट, ये हमने लिया एक कॉनकेव मिरर, ये है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये है हमारा फोकस। अ रे ऑफ लाइट पासेज थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर मूव्स स्ट्रेट, ये सीधा ही जाएगी और यहीं से टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होके वापस इसी डायरेक्शन में आएगी। ठीक है, तो अ रे ऑफ लाइट विच पासेज थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर मूव्स स्ट्रेट एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल रिटर्न टुवर्ड्स बैकवर्ड इन द सेम डायरेक्शन। आसानी है, कोई भारी तो है नहीं। चौथा नंबर रूल क्या है, ये है अपना कॉनकेव मिरर एक, ठीक ना, ये यहाँ पे पोल होगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। कोई लाइट रे अगर ऑब्लिकली आएगा प्रिंसिपल एक्सिस के और पोल को स्ट्राइक करेगा तो रिफ्लेक्ट होने के बाद ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, बराबर होगा। कोई लाइट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऑब्लिकली आके पोल को स्ट्राइक करेगा तो सेम एंगल के साथ क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा। मतलब ये एंगल और ये एंगल जो होगा बराबर होगा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जान ही रहे हो, ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है, आर आर लिख देता हूँ मैं, ठीक ना। एन इंसिडेंट रे ऑब्लिकली टू द प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ देखो, एन इंसिडेंट रे ऑब्लिकली टू द प्रिंसिपल एक्सिस टुवर्ड्स द पोल ऑफ मिरर, टुवर्ड्स द पोल ऑफ मिरर मतलब मिरर के पोल को स्ट्राइक कर रही होगी। टुवर्ड्स द पोल ऑफ मिरर इज रिफ्लेक्टेड ऑब्लिकली, रिफ्लेक्ट भी क्या होगा, ऑब्लिकली ही होगा रिफ्लेक्ट। एंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बराबर होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, ठीक ना। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये जो हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है ये हो जाएगा द नॉर्मल। समझ में आ गया यहाँ तक, बहुत अच्छे से, कहीं कोई कंफ्यूजन, नहीं।
कोई क्वेश्चन दिमाग में नहीं है। है तो पूछ लो।